खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 6 बाब, उसकी 16वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 6 बाब और 16वीं आयत से कलाम में यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वह अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। हमारे यहाँ जब रोज़ों का अयाम आते हैं तो अक्सर लोग हमें कहते हैं कि आपका रोज़ा ऐसा है कि इसमें तवे की पकी हुई नहीं खानी, बाकी सब कुछ खा लेना है। रोज़ा सोम इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है और नेस्तिया यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। नेस्तिया का मतलब है ना खाना, बगैर खुराक के, और ना ही पीना। और मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि चूंकि रोज़े शुरू होने वाले, इसी ताल्लुक से मैं सिखाना चाहता हूं कि हम किस तरह रोज़ा रखते हैं, किस तरह खोलते हैं। इस हवाले को दोबारा भी हम देखेंगे, लेकिन आज मैं रोज़े के ताल्लुक से पहली बात तो आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हमारा रोज़ा ऐसा रोज़ा नहीं है जैसा लोग बयान करते हैं। हम पूरा ही रोज़ा रखते हैं और हम आम तौर पर 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं। हमारा रोज़ा शाम 6 बजे शुरू होता है। कई लोग कहते हैं जी गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब, ऐसा कोई हमारा रोज़ा नहीं है। कई ऐसे मुल्क है, कई ऐसे खिते हैं जहां सूरज नहीं गुरूब होता और जहां बादल ही रहते हैं और सूरज नजर ही नहीं आता कई के महीने, कई के हफ्ते। तो हमारा रोज़ा शाम 6 बजे शुरू होता है और इसकी वजह यह है कि यहूदी कैलेंडर की तारीख शाम 6 बजे बदलती है। हमारे यहाँ कैलेंडर की तारीख रात 12 बजे बदलती है। हमारा दिन 12:01 पे नया होता है, लेकिन यहूदियों का दिन शाम 6 बजे तब्दील हो जाता है। 6:01 पे नया दिन होता है। हम रोज़ा यहूदी दस्तूर के मुताबिक रखते हैं और मैंने बयान किया कि ये शाम 6 बजे से 6 बजे तक होता है और हम इसे 8 पहर का रोज़ा कहते हैं। 8 पहरा रोज़ा, 24 घंटे को यहूदी 8 पहरों में तकसीम करते हैं। हर पहर में 3 घंटे होते हैं और जब हम शाम 6 बजे रखते हैं और 6 बजे खोलते हैं तो फिर लोग कहते हैं 24 घंटे का कैसे होगा, 8 पहर का कैसे हो गया। जब हम 6 बजे खोलते हैं तो ये आखिरी पहर होता है, फिर नया दिन शुरू हो जाता है, अगला पहर शुरू हो जाता है। हम 6 बजे खोलते हैं और 9 बजे से पहले 8 साढ़े 8 बजे बंद कर लेते हैं, तो वो पहर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। 8वां पहर भी 6 बजे खोलकर 3 घंटे के अंदर अंदर हम दोबारा खा पी कर दोबारा बंद कर लेते हैं, तो वो 8वां पहर भी इसमें शामिल हो जाता है। इस तौर से हमारा रोज़ा 8 पहर का ही रहता है। हम 6 बजे खोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि सीखने वाली कि हमारा रोज़ा बड़ा सादगी से रखा जाता है और सादगी से खोला जाता है। आमतौर पर जो नए नए रखना शुरू करते हैं वो बड़ा एहतमाम करते हैं, लंबा चौड़ा दस्तरखान बिछाते हैं। हमारा रोज़ा ऐसा नहीं है। हम सादगी से रखते हैं और सादगी से ही खोलते हैं। याद रखें कि जो लोग
सादा खुराक खाते हैं वो सेहतमंद होते हैं। दानियल नबी ने कहा तो मुझे साग पात दो, फिर देखना मेरा चेहरा और दूसरों का चेहरा। रोजा जो हम रखते हैं इसमें कोई इफ्तार पार्टियां नहीं होती। हम 2 खाने छोड़ते हैं। हम सुबह का नाश्ता नहीं करते और दोपहर का खाना नहीं खाते। हम उसकी बचत करते हैं। अगर 2 खाने हमने नहीं खाए सुबह और दोपहर को और शाम को सारी कसर निकाल दी है तो यह उस तौर से रोजा नहीं है जो मसीही रोजा है। शाम को हम सादा खाते हैं, घर पे खाते हैं। और आमतौर पर लोग सवाल करते हैं कि क्या रोजों में गोश्त खाना चाहिए? कहीं कोई मना नहीं किया गया, लेकिन याद रखें कि गोश्त शाही खुराक है और रोजों में सादा खुराक हम खाते हैं। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया ताजरों के यहां और वो उसे मिस्र में ले गए, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, तो उसके भाई रोबन को बड़ा दुख हुआ। उसने 8 साल तक गोश्त नहीं खाया। उसने गोश्त का रोजा रखा क्योंकि ये शाही खुराक है। वो गम में था, भाई के अफसोस में था। हम आमतौर पर रोजों में कहते हैं जी गोश्त नहीं खाने चाहिए, लेकिन कलाम में इसका कहीं मना नहीं किया गया। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि हम सादा खाते हैं। रोजा हमारे यहां जो रखा जाता है ये बड़ी पाबंदी के साथ रखा जाता है, बड़े एहतमाम के साथ। और तीसरी बात जो आज सिखाना चाहता हूं कि अगर आपने रोजा रखा है और आपने दुआ नहीं की तो आप सिर्फ भूखे रहे हैं, आप सिर्फ फाका करते हैं। अगर आपने रोजा रख के कलाम को नहीं पढ़ा, अगर आपने रोजा रखकर दुआ नहीं की तो इसका मतलब है आपने रोजा नहीं रखा, आप सिर्फ भूखे रहे हैं। अगर रोजा रख के अपने काम दुरुस्त नहीं किए तो आपका रोजा नहीं है। हमारे यहां आमतौर पर गलत रसूमात है, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर आपने रोजा रखा है तो फिर कई लोग सिर्फ रोजा खोलने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं। यह दुरुस्त नहीं है। कलाम में लिखे हर वक्त और हर तरह से जागते रूह में दुआ करते रहो। रोजा की तारीख बहुत पुरानी है, मज़हब से भी पुरानी है। जब लोग भूखे रहते हैं और उनमें बहुत सी चीजें उनके जिस्म में बेहतर हो जाती हैं। जब लोग जंगलों में रहते थे, खुराक के लिए उन्हें तगोदो करनी पड़ती थी, भूखे रहते थे तो उनकी कई सलाहियतें उजागर हो जाती थी। ज्यादा खाना कोई अच्छी बात नहीं है। नबी पैगंबर शुरू ही से कभी खाते थे और कभी नहीं खाते थे। और हम भी जो ईमानदार हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। मैं आज के कलाम में से चौथी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह बात बड़ी खूबसूरत आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने रोजा रखा है और आपने कलाम मुकद्दस को पढ़ा है, आपने कलाम मुकद्दस की तिलावत की है, आपने दुआ की है, आपको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि उस कलाम ताकत और तकवीयत देता है। उसका कलाम, खुदावंद का कलाम ताकत और तकवीयत देता है। जो रोजा रख के कलाम नहीं पढ़ते, जो रोजा रख के दुआ नहीं करते, उन्हें रोजा बड़ा लगता है। जो रोजा रख कर कलाम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ज़बूर गाते हैं, गीत गाते हैं, याद रखें उन्हें भूख ही नहीं लगती, क्योंकि खुदा उनके साथ होता है। और जिनके साथ खुदा होता है उन्हें भूख नहीं लगती। बाइबल की तारीख में लोगों ने 40-40 दिन, कई दिन फाके गुजारे, फाके में रहे, क्योंकि खुदा उनके साथ उन्हें भूख नहीं लगी। मेरा और आपका खुदा, यीशु ने क्या कहा था? जिंदगी की रोटी, और जिसके साथ यीशु हो जिंदगी की रोटी तो उसके पास पहले से मौजूद है।
उसे भूख नहीं लगती। उसका कलाम शहद की मानद मीठा है। उसका कलाम हमें ताकत देता है, उसका कलाम हमें तकवीयत देता है। और मेहरबानी से रोज़ों के याम में जो मैं सिखाना चाहता हूं, आप कई लोग मैंने देखा है कलाम पढ़ते हैं, ये बाइबल मुकद्दस मेरे हाथ में है, यूं करके खोली और जिधर से निकल आया पढ़ना शुरू कर दिया। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। आप रोज़ों के याम में कलाम मुकद्दस की बाकायदा तौर पर तलावत किया करें। आप नए नामे को पढ़ें। आपके पास 40-47 दिन है, आप रोज 2, 3, 4 अबवाब पढ़ें। फैसला करें कि आपने रोज़ों के याम में इस 1.5 माह में आपने नए नामे का मुताला करना है। मैं ये नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता ख़त्म कर दे। आप कौन होते हैं ख़त्म करने वाले? इसे इस कलाम को कभी कोई ख़त्म कर सके? हर किस ने। इसको मुताला करें, इसको पढ़ें, इसकी तलावत किया करें। जिस घर में कलाम मुकद्दस की तलावत होती है, जिस घर में बुलंद आवाज के साथ कलाम पढ़ा जाता है, उस घर में खुदा होता है और उस घर में इब्लीस नहीं फिर होता। मेहरबानी से कलाम मुकद्दस की तलावत जब घर में करते हैं तो बोल के किया करें, पढ़ कर किया करें, और इसको बाकायदगी के साथ रोज़ों के याम में फैसला करें आपने कितनी किताबों का मुताला करना है, कितनी किताबों को पढ़ना है। रोज़ा रखकर दुआ करें। दुनिया की तारीख में अगर देखें तो जब भी किसी जगह पर तब्दीली आई है, किसी मुल्क में, किसी कलीसिया में, किसी खित्ते में, तो किसी ना किसी खुदा के बंदे और बंदी ने रोज़ा रखा और तब्दीली आई। ये दुनिया की पूरी तारीख की रिवाइवल्स को देख लें, जब भी किसी ने रोज़ा रखा तो तब्दीली आई। मैं अक्सर वाकया सुनाया करता हूं दोस्तों को, मैं आज सुनाना चाहता हूं। इस शहर में भी जब मैं आया तो 20 अक्टूबर 2007 की बात है। मैं तब ये छोटा सा गिरजा होता था। मैं 3 दिन के लिए यहां अंदर बंद हो गया। 3 दिन का मैंने रोज़ा रखा। 3 दिन तक मैंने रोज़ा रखा, दुआ करता रहा, कलाम पढ़ता रहा। और तब लोग इतने नहीं आते थे, थोड़े से लोग आते थे। मैंने 3 दिन तक दुआ की, रोज़ा रखा, और मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद मुझे 500 लोग नए दे। 500 लोगों को लेकर, थोड़े लोग आते थे। और तीसरे दिन एक जुमे की शाम को जब मैंने रोज़ा खोला तो 500 लोग मेरे सामने 3 दिन के बाद बैठे हुए। 500 लोग 3 दिन के बाद मेरे सामने आकर बैठ गए थे। रोज़ा ये कुछ कर देता है। रोज़े के बारे में, रोज़ा दुआ की शिद्दत को बढ़ा देता है। जब आप दुआ करते हैं रोज़ा रखकर तो आपकी दुआ बड़ी ताकतवर हो जाती है, बड़ी पावरफुल हो जाती है, शिद्दत उसकी बढ़ जाती है। जिन खादमों ने मसीह दुनिया में मार काराई की वो रोज़ा रखते थे। जिन खादमों के वसीले से दुनिया में तब्दीली आई, जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट के बानी थे और वो बुध और जुमे का रोज़ा रखते थे। मेथोडिस्ट कलीसिया के बानी थे और उसमें मेथोडिस्ट कलीसिया में दाखिल होने के लिए ज़रूरी था कि यह अहद किया जाए कि मैं रोज़ा रखा करूँगा। और आर्थर, खुदा का एक बंदा था, वो कहता है कि जहां तमाम कुंजियां फेल हो जाती हैं, जहां तमाम काम फ्लॉप हो जाते हैं, जहां कोई कुंजी काम नहीं करती, वहां रोज़ा काम करके बंद दरवाजे खोल देता है। रोज़े से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। रोज़ा एक ऐसा हथियार है जिससे कले ढाए जा सकते हैं, जिसे तब्दील किया जा सकता है। रोज़ा बंद दरवाजे खोल देता है। जंग में फतह के लिए रोज़ा रखा जा सकता है। और मुसीबत को टालने के लिए, बला को टालने के लिए आप रोज़ा रखें, आपसे टल जाएगी। फिर खुदा की मर्जी को जानने के लिए रोज़ा रखें। रोज़ा बड़ा बामकसद होता है। खुदा से रहनुमाई हासिल करने के लिए रोज़ा रखा जा सकता है।
और आमतौर पर कहा जाता है कि हमारा रोज़ों का तरीका, कई लोग कहते हैं कि ये कलाम मुकद्दस में कहाँ लिखा है कि ज़रूर रोज़ा रखा जाए। यीशु ने कहा था कि जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा वो रोज़ा रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रोज़ा रखा था। हम उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे यीशु के रोज़े के ताल्लुक से भी आने वाले दिनों में। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रोज़ा रखा था। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारी जिंदगी का यह मकसद है कि हम यीशु जैसे बने और यीशु जैसे काम करें। यीशु ने खुद यह रोज़ा रखा था, इसलिए ईमानदारों को रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा बीमारियों से बचाता है, सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। रोज़ा अब जिस्मानी फ़ायदा इसकी भी है, निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करता है। जो सारा साल खाते रहते हैं उन्हें इन अय्याम में रोज़ा रखना चाहिए और छुट्टी करनी चाहिए। आपके बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपके बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा, दिल की आर्ज़े बेहतर हो जाएंगे। निज़ाम इंहज़ाम मैंने बयान किया, मैदा आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं सिखाना चाहता हूं, चूंकि मैंने पिछले दिनों गैर मुल्क एक और मुल्क में था, वहां हम कोई 2,200 लोग थे और 3 दिन का रोज़ा हमने रखा सारी क्योंकि वहां जंगल में था, पहाड़ पर थे हम, किसी और मुल्क में पहाड़ पर रोज़ा रखा गया और बर्फबारी का सीजन था, बाहर बर्फ पड़ी होती थी, खाने के लिए कोई कुछ नहीं था, कोई दुकान नज़दीक नहीं थी, कोई इंतज़ाम खाने पीने का नहीं था। 3 दिन तक, 3 रातों तक हमने रोज़ा रखा और शाम को जिस दिन खोला उन्होंने हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया, उन्होंने पिच वाले चावल हमें दिए। उन्होंने कहा 3 दिन के भूखे आपका मैदा खराब हो जाएगा। हम रोज़ा रखते हैं और बीमार हो जाते हैं क्योंकि ऐसी रोज़ा समोसे ना खोल लें। मेहरबानी से ऐसी चीज़ों के साथ रोज़ा ना खोला करें। सादा ग़िज़ा, सादा चीज़ें, मैंने बयान किया कि मैंने ये बात सीखी उनसे। उन्होंने 3 दिन के बाद हमें पिच वाले चावल दिए, उसके बाद 2-4 घंटे के बाद खाने के लिए कुछ और दिया। जब आप रोज़ा रखें तो मेहरबानी से तली हुई चीज़ें, समोसे पकौड़े ना खाया करें। हमारा रोज़ा 24 घंटे का है, 24 घंटे के बाद मैदा बिल्कुल खाली होता है और 2-4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद आपको वैसे ही 24 घंटे में एक दफ़ा भूख लगा करेगी। रोज़ा मैं शुरू में मैंने कहा था कि सादगी के साथ हमें खोलना चाहिए, सादगी के साथ रखना चाहिए। और रोज़ा आपको रूहानी तौर पर ताकत देगा, रूहानी तौर पर आप मजबूत होते जाएंगे, जिस्मानी तौर पर आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपका वज़न भी कम हो सकता है। लेकिन याद रखें, आपका वज़न कम होगा लेकिन आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। यसाया नबी 58 बाब में कहते हैं तेरी सेहत की तरक्की जल्दजार होगी। रोज़ा रखने वालों से यसाया नबी मुखातिब है कि तेरी सेहत की तरक्की जल्दजार होगी। रोज़ा रखने वाले सेहतमंद रहते हैं। रोज़ा हमें खुद ज़ब्ती की तालीम देता है। अगर रोटी ना भी मिले कुछ अरसे तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप आदी हो गए भूख रहने के। खुद ज़ब्ती लालच को खत्म करता है। रोज़ा चीज़ों के बगैर रहने की ट्रेनिंग हमें देता है, खाने पीने के बगैर रहने की ट्रेनिंग रोज़ा हमें देता है। जो अपनी आदत के गुलाम होते हैं वो उस गुलामी से छूट सकते हैं। और रोज़ा खुद इनकारी हमें सिखाता है। और एक और बात रोज़ा में सिखाता है, हमें खाने पीने की कदर हो जाती है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें रोटी मुयस्सर नहीं, जहां कहत है। दुनिया में बहुत से ऐसे खिते हैं जहां उन्हें अच्छा खाना मुयस्सर नहीं है। हमारे मुल्क में भी कई लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, मैंने देखा है कई दफ़ा कि लोग खाना ढूंढ रहे होते हैं, खाना मांग रहे होते हैं रूढ़ियों से।
खाना उठा रहे होते हैं। दुनिया में और मुल्कों में भी ऐसा होता है। हमें रोज़ा खाने की कदर सिखाता है कि ये कितनी अहम चीज़ है, खाना कितनी अच्छी चीज़ है। इसके बगैर इंसान की क्या हालत होती है। हमें भूखे रहने से भूखों का एहसास होता है कि भूखे लोग कैसे रहते हैं। भूखे रहकर हमें पता चलता है कि रोटी की क्या कदर है, पानी की क्या कदर है। मेहरबानी से याद रखें कि मसीही रोज़ा मसीह की तरह रखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखा और वो बियाबान में चला गया, लहदा चला गया। उसने दुआ की 40 दिन तक, 40 रात तक। और कलाम में लिखा फिर उसे भूख लगी 40 दिन के बाद। अगर हम भी, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने भी 3 दिन का रोज़ा प्रैक्टिस किया है, एक दिन 24 घंटे का भी करता हूं। हमारी टीम के लोग करते हैं। कई हमारी टीम के लोग हैं जो 7 दिन तक ना खाते हैं ना पीते हैं, 3 दिन तक भी ना खाते हैं ना पीते हैं, 7 दिन का एक ही रोज़ा रखते हैं, 7 दिन के बाद पानी पीते हैं और वो कोई नहीं मरते। आखिरी बात आज के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन्होंने कभी रोज़ा नहीं रखा, जिन अफराद ने, जिन भाइयों बहनों बेटियों और बेटों ने, वो इस साल जरूर रख के देखें, क्योंकि ये साल आपको पता किस मकसद के लिए है। किस साल, ये साल का क्या मकसद है? दुआ का साल है। जिन्होंने कभी रोज़ा नहीं रखा, इस साल को हमने दुआ के तौर पर मनाने का फैसला किया है। मेहरबानी से इस साल रोज़ा रखें और दुआ करके देखें, खुदा आपकी खानदान को कितनी बरकत देगा। खानदानों में जब आप रोज़ा रखें तो शाम को जब खोलते हैं तो रोटी को टूट कर ना पड़े। अब खाना रखें, पकाएं और फिर दुआ करके खाएं, इबादत करके बाकायदा तौर पर आधा घंटा 1 घंटा दुआ करें। कई रोज़ा रखते हैं, फौरी तौर पर धड़ाधड़ 4-5 रोटियां खा जाते हैं। ऐसा रोज़ा ना रखें। रोज़ा खोलने का तरीका भी मैं सिखाना चाहता हूं। मौसम बहुत अच्छा है, ज़रूर कोसा पानी पिया करें, लुक वार्म, नीम गर्म पानी, 2-3 गिलास पानी पिए, उसके बाद दुआ करें, फिर खाना खाएं। कुछ एकदम से खाना ना खाएं। मैं ऐसे रोज़ा खोलता हूँ, पादी साहब ऐसे रोज़ा खोलते हैं। हम ये आपके सामने बैठे होते हैं, गर्म पानी ला के देते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं, फिर उसके कई घंटे बाद हम खाना खाते हैं, 1-2 घंटे बाद। तो मेहरबानी से जब आप रोज़ा रखें तो एकदम से ठंडा पानी ना पिए, ताज़ा पानी या कोसा पानी रिकमेंड करता हूं मैं, आपके मैदे अच्छे हो जाएंगे। मुरगन चीजों से परहेज करें और पानी पीने के बाद कुछ अरसा कुछ ना खाएं, दुआ करें। 6 बजे पानी पी लें, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, जितने आप पी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद खाना खाएं, कम से कम आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद खाना खाएं, सादा खाना खाएं। और जो 2 खाने आप स्किप करते हैं बीच में से, जो 2 खाने आप छोड़ते हैं, वो ज़ाया ना करें, उनको जमा करें और उनको किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करें। जो खाने आपने 2 नहीं खाए, वो बचत की आपने, वो बचत किसी काम में लेकर आए, खुदा के घर में लेकर आए, किसी जरूरतमंद के लिए रखे। रोज़ों के आम में हमें यह भी सीखना है कि हमें भूखों की मदद करनी है, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। अगर आप खाली भूखा रहते हैं तो ये बामकसद रोज़ा नहीं है। आप जो 2 खाने छोड़ते हैं उनको संभालें, आपके घर में बचत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने पहले बयान किया कि सुबह और दोपहर का खाना नहीं खाया तो शाम को लंबी लाइन टेबल पर लगा के आप बैठे हो। कुर्बानी से मैं रोज़ा इसलिए प्रीच करता हूँ कि मैं रोज़े रखता हूँ। जब से मैं खिदमत में आया हूँ मेरी कोशिश होती है कि 40 रोज़े रखूँ। मेरी ये भी कोशिश होती है कि आम दिनों में भी
रोज़े रखूं। और मैं इसलिए लोगों को कह सकता हूं, हमारी टीम ये करती है, हमारे साथी पादी साहब और दूसरे दोस्त जो हमारे साथ रात को दुआ में बैठते हैं, हम जुमे को आपके पास आते हैं, आपके साथ इबादत करते हैं। याद रखें कि जुमेरात की रात को हम तैयारी में होते हैं 12 बजे तक, रात को भी हम 12 बजे तक दुआ कर रहे थे। फिर हम यहाँ आकर आपके सामने खड़े होते हैं, फिर ये काम होते हैं। हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, हम खुदा के साथ बातें करते हैं, और सुबह और शाम को फिर जब हम यहाँ आते हैं फिर खुदा हमारे साथ होता है। खुदा के खादम वाक़या बयान करता है कि एक मुल्क में बहुत बड़ा खादम है, वो अब भी है, कि मैं गया और मैंने एक शहर में, वहाँ मेरी अजीज़ा रहती थी, सिस्टर रहती थी। शाम को इबादती क्रूसर था। खुदा मुझे कह रहा है होटल में ठहर और दुआ कर। मैंने सुना ना, गौर ना किया, मैं उठ के चला गया और जाकर अपनी बहन के साथ रहा। वहाँ से उठकर मैं क्रूसर में चला गया और जाकर मैं दुआ करता था। कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, लोग बरकत नहीं पा रहे। मैं फौरी तौर पर वापस गया। प्रोग्राम के बाद मैं होटल में जाके खुदावंद से मैंने कहा, खुदावंद मैं इतनी दुआ कर रहा था तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा था? खुदा ने कहा कि जब मैंने तुझे बुलाया था तू नहीं आया था, और जब तूने मुझे बुलाया तो मैं भी नहीं आया, मैं भी तेरे साथ नहीं था। हम खुदा के साथ जब वक्त गुजारते हैं, जब ज़रूरत होती है तो दुखां दे वेले तेरी यह हवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। जब हम खुदा को वक्त देते हैं, फिर खुदा वक्त आने पर हमें भी वक्त देता है। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे।